अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो टाइप है अलग अलग। पहला जो है वो है मोटर लर्निंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मोटर लर्निंग किसको हम कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्किल लर्निंग और मस्कुलर लर्निंग। मोटर लर्निंग में इंसान के एज़ा के ज़रिए जो कुछ इंसान सीखता है उसको हम मोटर लर्निंग कहते हैं। यानी इसमें अगर हम देखें वॉकिंग, राइटिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, टाइपिंग एट्सेट्रा, ये तमाम एग्जाम्पल है मोटर लर्निंग के। मोटर लर्निंग जब हम देखते हैं एक बच्चा, एक इंसान, एक ह्यूमन चल सकता है, दौड़ सकता है, लिख सकता है या स्विमिंग कर सकता है, इसके लिए उसको फिज़िकल पार्ट्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इनके ज़रिए से वो कुछ हासिल करता है, अपने लिए वो लर्न करता है कि कैसे स्विम करता है, स्विम करनी है, कैसे दौड़ना है, कैसे टांगे चलानी है, इसमें कैसे खेलना है, कैसे चलना है, लिखना है। ये तमाम चीज़ें जो होती है इसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग और वी कैन से द स्किल लर्निंग। इट इज़ द ईजिएस्ट एंड अर्लीस्ट टाइप ऑफ लर्निंग। ये याद रखना है यहाँ पे, ये ईजिएस्ट और अर्लीस्ट है। इसमें पहले से ही जब लर्निंग होती है तो पहला बच्चा जो शुरू में वो सीखता है उठना, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना, तो आगे आगे वो सीखता है ये तमाम चीज़ें। इसके बाद है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जो होती है वो इंसान ज़बानी जो कुछ बोलता है ज़ुबान से बोलना सीखना, जैसे स्पीक करना, बोलना, रीड करना, पढ़ना या कंप्यूट करना, या कुछ बोलना सही तरीके से, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम बोलते हैं, या कम्युनिकेट करना, ये तमाम चीज़ें वर्बल लर्निंग में आती है। जो मैनस वर्बल बिहेवियर का प्रोसेस जो होता है तो वो अपने अंदर एक दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो उसके पास होती है वो ज़ुबान से वो बाहर लाता है। दैट मीन्स ही इज़ लर्निंग। दिस इज़ कॉल्ड द वर्बल लर्निंग। यानी अपनी ज़ुबान से वो जो बोलता है वो तभी बोलता है जब उसके दिमाग में वो बात पहले से फीड हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग। इसके बाद है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग जो है हम इसको कह सकते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें हम तमाम जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं मतलब साइट सेंस ऑर्गन होता है, स्मेल, टच, हियर, ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनके ज़रिए से इंसान परसीव करता है ऑब्जेक्ट को, चीज़ को देखता है, महसूस करता है, फिर समझ जाता है। The child tries to use his mind to solve problems by insight. जब उसने किसी चीज़ को देखा है, छुआ है, स्मेल किया है, तो वो अपने जहन में इसकी इमेज बनाता है, फिर इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। द चाइल्ड जो होता है नाउ डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन थिंग्स एंड हिज लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। मुख्तलिफ चीज़ें देखने के बावजूद वो इसमें फ़र्क कर सकता है, देख सकता है और इसको समझने की कोशिश करता है। परसेप्चुअल जो लर्निंग होती है रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसरी इनपुट इनटू समथिंग मीनिंगफुल। यानी जो सेंसरी इंसान के सेंस होते हैं इनके ज़रिए से इंसान परसीव करता है। उसके बाद है कंसेप्चुअल लर्निंग। जब एक इंसान के पास
کچھ پرسیو ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کنسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے. اٹ از دا ہائیسٹ فارم آف لرننگ جو کنسیپچوئل لرننگ ہے. دس ٹائپ آف لرننگ از پاسبل وین مینٹل ایبلٹیز آر فلی ڈیولپڈ. جب ایک انسان کی مینٹل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ کنسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے, کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے لیے اس کو اپنے آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے کنسیپٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اپنی ججمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس حساب سے وہ کنسیپچوئل لرننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جو کنسیپچوئل لرننگ ہوتی ہے اٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ دا انوائرمنٹ اینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ ایز the learner develops concepts about different things and their properties, realizing the similarities and differences between the various objects and determines the cause and effect of various events. It is cognitive nature. یعنی جب ایک انسان کے پاس کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تب ہی وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس پرابلم کا صحیح نتیجہ کیا ہے اور اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہے یہ تمام چار جو بتائی میں نے, موٹر لرننگ, وربل لرننگ, پرسپچوئل لرننگ اور کنسیپچوئل لرننگ, یہ ہے ٹائپس آف لرننگ.